कठोपनिषद में कहा गया है, परांच खानि वृतन स्वयंभू तस्मान परांग पश्यति नान्तरात्मन। इसका अर्थ है कि प्रकृति ने हमें बहिर्मुखी बनाया है, इसलिए मनुष्य अपने भीतर नहीं झांकना चाहता है, अपने में कुछ देखना नहीं चाहता है। वह बहिर्मुखी होता चला जा रहा है, बहिर्मुखी होता चला जा रहा है। परंतु बहिर्मुखी होने का अर्थ यह नहीं है कि अंतर्मुखी न बने। बाहर जो परिप्रेक्ष्य, जो प्रपंच दिखाई देता है, उसे अपने भीतर झांकने का प्रयास करना चाहिए। हम प्रकृति से कितने सहज, सरल और एकत्व स्थापित कर सकते हैं। हम प्रकृति के जितना अनुकूल रहेंगे, प्रतिकूलताएं उतनी ही दूर चली जाएंगी। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। हम जितना बहिर्मुखी होंगे उतना ही प्रतिकूल होंगे और उतने ही हम दुखी होंगे। अथ त्रिविधि दुखात्यंत निवृत्ति रत्यंत पुरुषार्थ। सांख्य सूत्र के इस प्रथम सूत्र में जीवन के परम सत्य की ओर संकेत किया गया है। यह संसार दुखों का घर है, दुखालय है। इसमें अनुकूलता की ओर हमें प्रयास करते रहना है। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार में लगे रहना है। शास्त्रकारों ने, धर्म का साक्षात करने वाले ऋषियों ने अपने अनुभव से जो मंत्र सृजित किए हैं, जिन्हें हम आज वेद कहते हैं, जिसमें अनेक ऋषियों के द्वारा अनेक देवताओं की प्रार्थना की गई है, अर्थात मंदमति के लिए प्राकृतिक घटनाओं को नाम रूप में बांधकर कल्पना के द्वारा उस यथार्थ का चित्रण किया गया है। परंतु हम कल्पना में इतना बंध गए हैं कि हमें यथार्थ दिखाई ही नहीं देता, जबकि सारा शब्दजाल यथार्थ के लिए है, अर्थ के लिए है, उस प्रत्यय के लिए है, जिस प्रत्यय को हमें अपने हृदय में धारित करना है और अपने ऊपर उसका प्रयोग करना है, परीक्षा करनी है, अपने ऊपर उतारना है। हम कल्पना में रज्जु में सर्प तो देखते हैं, परंतु प्रकाश नहीं लाते कि रज्जु स्पष्ट हो जाए और सर्प का भ्रम दूर चला जाए। इसके लिए मनुष्य को अपने आप में एक परिवर्तन लाना होगा। कल्पनाओं को यथार्थ में बदलना होगा। स्वप्न में सुख क्षणिक होता है, उसे हमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे उस अवस्था में पहुंचना होगा जहां हम निर्विकल्प, निरपेक्ष और पूर्ण हो जाते हैं। यह पूर्णता ही
दिव्यता है। और इसमें जो सत्य, जो रित दिखाई देता है, उस रित के हम अनुगामी बने। ऋतं च सत्यं चाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र जायत समुद्रार्णवादधि समुद्रार्णवाद संवत्सरो जाए दिवं च रात्रिम च। इस प्रकार हमें इस सृष्टि की कल्पना को ठीक से समझना होगा। जितने भी नाम दिए गए हैं वे सब कल्पित हैं और हमें उस कल्पना से, नाम रूप से ऊपर उठकर स्वरूप में जाना होगा, साक्षी भाव लाना होगा, दृष्टा भाव लाना होगा। हम दृष्टा बने, भोक्ता नहीं। प्रायः मनुष्य भोगार्थी हो गया है, भोगेच्छुक हो गया है, ऐश्वर्य का भोग करना चाहता है। वह ऐसी संपत्ति का एकत्र करना चाहता है कि संसार की समस्त सत्ता उसके अधीनस्थ हो जाए, परंतु वह जानता नहीं है कि चाहे वह जितना संपन्न हो जाए, एक दिन इस शरीर से उसका संबंध टूटना ही है। हम आज से ही क्यों ना अपने को बलवान करें। यद्यपि जिसका जन्म निश्चित है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म निश्चित है। और यही चक्र, भव चक्र अनंत काल से चला आ रहा है। जो व्यक्ति इस जीवन में समस्त बंधनों से मुक्त हो गया, स्वतंत्र हो गया, वह ही सुखों से पार आनंद में चला गया। ऐसा कोई लोक नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो कभी हो और कभी न हो। यह सनातन काल से चला आ रहा है। एक ऋषि ने कहा है, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवं च पृथ्वीं चांतरिक्ष मथोस। ये कल होने ही वाला है। जैसा आज है वैसा कल होने वाला ही है। इसलिए कल की चिंता न कर, आज की चिंता करते हुए हमें अपने जीवन को सुसंस्कृत, दिव्य बनाना है। और यह शरीर रहते रहते हमें उस परम तत्व को जानना है। इह चेद वेदी दथ सत्यमस्तु न चेदिहान वेदी माति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्मा लोकात् अमृता भव। इस लोक का अर्थ होता है इस शरीर से। हम इस शरीर से अलग होते ही अमर हो सकते हैं, अर्थात हमारा फिर एक जन्म होगा और यह दूसरा जन्म लेना ही अमरता है। हम जीवन को ठीक से समझें। इसी के लिए सनातन काल से हमें शिक्षा दी जाती रही है। हम शिक्षित बने और शिक्षा प्राप्त करके दीक्षा प्राप्त करें। दीक्षा वह दिव्य ज्ञान है जो हमारे भीतर परम सत्य को
अवतरित कर देती है। हम अपना उद्धार अपने आप करें, अपनी आत्मा का उद्धार अपनी आत्मा से करें। ओम शांति शांति शांति।